नमस्कार दोस्तों। ईरान ने इजराइल के वाइजमैन रिसर्च सेंटर को उड़ाकर ईरानी वैज्ञानिकों की जान का बदला ले लिया है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मारा था, बदले में ईरान ने वाइजमैन रिसर्च सेंटर को उड़ा दिया। दोस्तों, इस सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च का काम किया करते थे। कितने वैज्ञानिक इस हमले में मारे गए, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इजराइल ईरान युद्ध में सीधा सा साफ सा फर्क यह है दोस्तों कि इजराइल फाइटर जेट्स के जरिए लड़ रहा है और ईरान मिसाइलों के जरिए युद्ध लड़ रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है, जिससे इजराइल के बड़े शहरों में तबाही हो रखी है। आज एक ईरानी मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगल में भी गिरी। तेहरान टाइम्स ने इस खबर को कंफर्म किया है। तेहरान टाइम्स का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग में माइक्रोसॉफ्ट इजरायली मिलिट्री के साथ मिलकर के एआई मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, इसीलिए ईरान ने इस बिल्डिंग के पास बम गिराया है। यह माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी कंपनी है। इजराइल को अब तक $572 मिलियन का नुकसान हो चुका है। रोज युद्ध लड़ने का जो खर्च है वो 62 अरब रुपए है। जीडीपी की वृद्धि दर 3.5% पर ही सिमट गई है। केवल 7 दिन ही युद्ध चला दोस्तों। 7 दिन में ही इजराइल की कमर टूट गई है। जो बड़बोले बयान गाजा में युद्ध के समय आ रहे थे, वो इजरायली बयान बंद हो गए हैं। बस खामने की मौत की कामनाओं वाले बयान आ रहे हैं दोस्तों। 7 दिन में ही इजराइल अमेरिका की तरफ देखने लगा है। मालिक, आप हमें बचाने के लिए आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? आइए, प्लीज आइए। लेकिन मालिक साहब कह रहे हैं कि मैं 14 दिन बाद आऊंगा, तब सोचूंगा, तब समझूंगा। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में दूसरी सबसे बड़ी घटना यह घटी कि इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने एक मिसाइल में फंसाकर उसके ऊपर क्लस्टर बम से हमला कर दिया है। दोस्तों, क्लस्टर बम एक ऐसा वैसा बम नहीं है, वो एक ऐसा बम है जो 100 बमों का एक समूह होता है। ये मानिए कि एक बड़ी सी मिसाइल नुमा चीज में कोई 100 बम भर दे और उसे कहीं फेंक दे। कुछ बम मिसाइल के गिरते ही फट जाते हैं, कुछ बम बिखर करके इधर उधर चले जाते हैं, जो या तो उसी समय फट सकते हैं या फिर 2-4 दिन तक धीरे धीरे करके फटते ही रहते हैं। कई बार तो युद्ध खत्म होने के बाद भी ये बम फटते रहते हैं। क्लस्टर बम इतने खतरनाक हैं कि दुनिया के 111 देशों ने मिलकर इसे बैन कर दिया। बैन करने वाले पेपर पर हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन अमेरिका, ईरान, इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैंने कहा था ना दोस्तों, अब तक के युद्ध में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इजराइल फाइटर जेट्स और ड्रोन के जरिए लड़ रहा है और ईरान मिसाइलें चला रहा है। दोस्तों, विशेषज्ञ इस बात को बताते हैं कि ईरान ने अभी तक सिर्फ हल्की मिसाइलों से ही हमला किया है। बड़ी मिसाइलों के इस्तेमाल की नौबत ना आए तो ठीक ही है, वरना इजराइल बड़ी मिसाइलों के हमले झेल नहीं पाएगा। दोस्तों, आज की तारीख में इजराइल से गाजा जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा और इजराइल में